गुजरात के डीजीपी साहब को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा, मेरे साथी धारासभ्य जिग्नेश भाई, अमरुद जी, आज हम लोग पूरा डेलीगेशन लेकर आज डीजीपी साहब को मिले हैं। खास करके जो विजलपुर की जो घटना बनी है, उस घटना के अंदर जो कोई भी कसूरवार है, जो अधिकारी कसूरवार है, जो कांस्टेबल कसूरवार है, उसके सामने एक्शन लिया जाए। खास परिवार की जानकारी के मुताबिक कि उनको बेरहमी से मारा था और उसको गुप्त भागों में भी लाते मारी थी। इस तरह की उनके परिवार की जो फरियाद है, वो फरियाद आज हमने डीजीपी साहब को बताई। उनके परिवार के उनके लड़के, उनको डीजीपी साहब को हमने मिलवाया। और ख़ास करके आज सुबह भी यासुद्दीन शेख साहब और मैं अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर साहब को सुबह हम मिल के आए। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि इसमें कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। सीपी साहब ने जिस तरह से बताया कि इसका पैनल के डॉक्टरों के ज़रिए उसका पीएम होगा, उसके बाद उसकी फ़ोटोग्राफी के साथ, उसकी वीडियोग्राफी के साथ वो पीएम होगा और उसमें कसूरवार पीएम के अंदर जो भी रिपोर्ट के अंदर आएगा उसके ऊपर हम कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे, ऐसा सीपी साहब ने भी कहा है। और आज हमको डीजीपी साहब ने भी ये खातरी दी है कि आप अगर इसकी अलग से जांच करवाना चाहते हैं तो आप भी अलग से एक लेटर पे दे दो कि ये अधिकारी से हमको जांच करवानी है, तो वो भी उसके लिए भी गुजरात डीजीपी साहब ने तैयारी बताई है। तो मैं और जिग्नेश भाई एक लेटर पेड पे हमारे दोनों के, अमित भाई चावड़ा के लेटर पेड हम लिख कर देने वाले कि अधिकारी से आप इसकी जाँच कराएँ, दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि देश के अंदर और जिस तरह से गुजरात राज्य के अंदर ऐसी घटनाएं बनती है कस्टोडियल डेथ की, तो बड़ी शर्मनाक घटनाएं होती है। ऐसी घटनाएं नहीं बननी चाहिए और इसके लिए जो भी पुलिस अधिकारी है उसको जांच दे, वो तपास करके उसमें कसूरवार के सामने एक्शन ले। हमारी यही मांग है। परिवार के लोग अब तक जो है दफन का इंतजार कर रहे हैं। दफन विधि के लिए इनके परिवार के लोगों से हम बात करने वाले हैं। और आज जो डीजीपी साहब ने जब हमको खातरी दी है और हमने रूबरू उनसे बात की है, उनके परिवार से मिलवाया है, तो ये खातरी के ज़रिए हम उनको समझाएंगे कि भाई अब जो भी कार्रवाई करने की है, पीएम की जो कार्रवाई हो जाने के बाद आप डेड बॉडी को इनके परिवार को सौंपा जाए और उसकी दफन विधि हो। का मामला हुआ था, आप यहाँ पर आए हैं, क्या रजूआत की, पूरा मामला क्या है? अहमदाबाद शहर के वेजलपुर इलाके में कस्टोडियल टॉर्चर का, कस्टोडियल डेथ का एक मामला सामने आया है। जहीरुद्दीन नाम के एक अक्यूज को उनके परिवारजनों का कहना है विक्टिम के बेरहमी के साथ मारा पीटा गया। पूरा वाकया क्या है वो तो सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, वो जांच का विषय है। लेकिन पीड़ित परिवार के सामने जिनकी मृत्यु हुई, उन जहीरुद्दीन भाई ने ये कहा है कि उनके गुप्तांगों पर लात मारी गई, उनके साथ फिजिकल वायलेंस हुआ और उनको न जाने कौन सी दवाइयाँ दी गई जिसके कारण ये हुआ है। साथ साथ इसी वेजलपुर पुलिस स्टेशन में करीब 2-2.5 साल पहले इसी प्रकार से कस्टोडियल टॉर्चर का, कस्टोडियल डेथ का दूसरा मामला भी सामने आया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को उसकी जांच दी गई थी। आज 2 साल के बाद भी उस मामले में न ऑफेंस दर्ज हुआ है, न कोई गिरफ्तारी हुई। हाल ही में 10-15 दिन पहले इसी मामले में वेजलपुर पुलिस के खिलाफ ये भी इल्जाम है कि गाड़ी के साथ बांधकर एक अक्यूज को बेरहमी के साथ पीटा गया। ये मामला सामने आने के बाद और एक चौथा परिवार, उन्होंने जो लोअर कोर्ट में याचिका दर्ज की है, उसकी कॉपी विक्टिम फैमिली को दे के गया कि उनके साथ भी इस प्रकार से ज्यादती हुई है। तो अक्यूज जो होता है, वो आरोपी, कोई भी संगीन गुनाह का आरोपी हो या छोटे मोटे गुनाह का आरोपी हो, उसकी जाँच होनी चाहिए, उसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर उसको रिमांड में भी लेना चाहिए। लेकिन पुलिस को भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। तो आज हम लोग ये डिमांड करें, गुजरात के डीजी साहब को मिलकर कांग्रेस पार्टी के हमारे डेलीगेशन ने, हम सब ने ये रिक्वेस्ट की है कि जो भी मामला हुआ है बड़ा संगीन है, दर्दनाक है। एक गुजरात के सिटीजन ने जान खोई है, उसकी जाति क्या थी, उसकी धर्म क्या थी, उसके बजाय ये देखना चाहिए वो एक गुजराती है, वो एक भारतीय है, तो उसको न्याय मिले, ऑफेंस दर्ज हो और जिसके इंटीग्रिटी पे सवाल न हो, उस प्रकार के किसी ऑनेस्ट अफसर को जांच देनी चाहिए। हमने आज मांग रखी है। क्या रिपोर्ट मिला है वहाँ से, कुछ खातरी थी? डीजी साहब ने बोला कि आप लिखित में दीजिए किन अफसरों से आप जांच करवाना चाहते हैं। और पहले का जो मामला हुआ था 2-2.5 साल पहले,
उसमें भी मामला कहाँ तक पहुँचा उसकी भी हम लोग पूछताछ करवाएंगे। लेकिन इस प्रकार की घटना ये केवल वेजलपुर का मामला नहीं, गुजरात का कोई भी इलाका हो, कोई भी प्रदेश हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अक्यूज के साथ पुलिस को सख्ती से बरतना पड़ता है, वो हम समझ सकते हैं। रिमांड पर भी लेना पड़ता है, कुछ लोग आसानी से मुंह नहीं खुलते, लेकिन पुलिस का रवैया इस प्रकार का कतई नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को, वो बेगुनाह है या गुनहगार है, उसको जान से हाथ धोना पड़े, उसकी मृत्यु हो जाए कस्टडी के अंदर, ये किसी कीमत में भारत का संविधान उसकी परमिशन नहीं देता है। सर आखिरी सवाल है कि जो वीडियो है जिसको आरोपी को 21 सरकार को मारते हैं, तो एबी वाणन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये AI वीडियो है, मोर्फ वीडियो है। नहीं, उनके जो परिवार के, उनके जो जिनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने खुद बताया और एक से ज़्यादा मल्टीपल वीडियोस में बताया कि उनके गुप्तांगों पर लात मारी गई। ये ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, मतलब कि सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच का विषय है। जांच कौन करेगा? जो शराब में से, चरस में से, गांजे में से, जुए में से, माइनिंग में से, MD ड्रग्स में से, भाजपा की चापलूसी करके जो पैसे कमाते हैं, यदि उन्हीं अफसरों को जांच मिलेगी तो हमको कोई यकीन नहीं है। तो ठीक ठाक जिसकी इंटीग्रिटी हो, जिसकी स्पाइन थोड़ी मजबूत हो, जो कांग्रेस भाजपा के बजाय भारत के संविधान की सुने, ऐसे 1-2 अफसर जो बचे हैं, उनसे आप जांच करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं तो पुलिस ऑफेंस दर्ज करे और हम लोग विक्टिम परिवार की ओर से जो भी नाम दे, आज शाम तक या कल सुबह तक उनको जांच दीजिए। यदि अहमदाबाद पुलिस को, गुजरात की पुलिस को कुछ छुपाना नहीं है, यदि उनके दिल में खोट नहीं, तो विक्टिम फैमिली की ओर से जो 2-3 अफसरों का नाम दे, उसमें कोई भी 2 अफसर को आप जान दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? रोहन भाई, जो विजयपुर पुलिस स्टेशन में घटना डेथ का मामला था, शरीर भाई जो मौत है, जिनका ये कहीं ना कहीं आपने DGP से मिलने आए हो, क्या आपकी रजूआत थी, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? सुबह मैंने जिग्नेश मेवाड़ी सर को फ़ोन किया था और उनको पूरी हकीकत बताई थी इस केस के अंतर्गत कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। और जिग्नेश सर ने मेरे को फ़ौरन ही बोला कि मैं 4 बजे DGP ऑफिस पे आ रहा हूँ, तो आप वहाँ पर हाज़र रहना और जो भी आपकी रजूआत है हम DGP साहब से करेंगे। तो आज मैं और मेरे जो अर्जदार के जो फादर एक्सपायर, उनके लड़के, हम लोग DGP साहब के साथ पर्सनली पूरा जो डेलीगेशन कांग्रेस का जो था, उन्होंने जो हमारे लिए रजूआत की, और कल रात को 1:30 बजे तक हमने ACP साहब को एक ही मांग की कि भाई इस तपास की आप बात कर रहे हो कि भाई अभी हम पहले तो सब डिटेल लेंगे, उसके बाद FIR लॉन्च करेंगे। मैंने और कई एडवोकेट्स भी वहाँ पर कल वेजलपुर पुलिस स्टेशन में रात को हाजिर थे और उनका भी यही कहना था कि भाई पहले आप FIR लॉन्च करो, उसके बाद आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो अधिकारी के नाम आए उसको आप अरेस्ट करो, उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई करो। पर ACP साहब का जो AB वाणन साहब थे, उनका 1:30 बजे तक का स्टेटमेंट ये आ रहा था कि भाई हमने जो चीज़ें, ये डेथ का क्या रीज़न आया है और वो सब एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आपकी FIR लेंगे। ना छूट के आज हमारे DGP साहब के पास में आना पड़ रहा है इस केस को लिए कि भाई आज दिन तक पुलिस हमारे ऊपर इतना सारा एक्सटॉर्शन होने के बाद आज हमारा अर्जदार खुद दुनिया से चले गया। और इस केस के रिगार्डिंग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के करनी चाहिए थी, उसके बावजूद पुलिस अदरवाइज कुछ अलग ग्रीवियंस रखकर इस केस को लंबा करने के लिए, और ये चीज़ जो आज इंसिडेंट इतना बड़ा क्रिएट हुआ है, वो भी वेजलपुर के अंदर 2 साल के अंदर 2 बार मैंने को जब सर ने बोलने का मौका दिया, DGP सर ने, तो मैंने उनको यही बात बोली कि सर 2-2.5 साल के अंदर सेकंड बना हुई है और 2 बनाव ऑलरेडी हो चुके। वेजलपुर पुलिस स्टेशन के अंदर एक भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, तो इसमें सर कौन इन्वॉल्वमेंट है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मेवाड़ी सर ने जो बात रखी कि हाँ, उन्होंने कई अधिकारियों के नाम दिए कि भाई इसकी जांच ये अधिकारी करें, हमारी मांग है वो जांच ये अधिकारी करेंगे तो बहुत ट्रांसपेरेंसी से पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो आज जो जिग्नेश मेवाड़ी सर, इमरान खेड़ावाला सर, अमित चावड़ा सर जो हमारे लिए आए हैं और DGP साहब से जो रजूआत की है, हमको पूरी खातरी है कि हमको न्याय मिलेगा यहाँ से। और DGP साहब ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेने के लिए भी कहा है। आगे हम न्याय की मांग के लिए इधर आए हुए, आगे हम देखेंगे कि हमारे केस में अब क्या होता है आगे।